हेलो डियर स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ 9th क्लास के लिए वार्षिक परीक्षा अभी आने वाली है, उसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। कल की क्लास में मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझाए थे। आज की क्लास में मैं आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाले प्रश्न जो है वो समझाने का प्रयास करूंगा। तो अपन एक एक करके इनको समझने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, संवेग का मात्रक रिक्त स्थान होता है। यानी जो संवेग होता है, तो सबसे पहले अपन समझ लेते हैं जो संवेग है वो हमेशा गतिशील वस्तुओं का होता है, जिसको अपन P से लिखते हैं। P इज इक्वल टू होता है m इंटू वी। m इसमें होता है द्रव्यमान और v होता है वेग। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है kg और वेग का मात्रक होता है मीटर अपॉन सेकंड। तो इसका जो मात्रक है वो यहां पर आ जाएगा kg इंटू मीटर अपॉन सेकेंड। सेकंड क्वेश्चन, मक्का एक रिक्त स्थान की फसल है। यानी जो मक्का होता है, अपने को पता है कि जो मक्के की बुआई है वो अपन जून जुलाई के महीने में करते हैं, और मक्का जो है वो एक खरीफ की फसल होती है। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा खरीफ। थर्ड क्वेश्चन, अस्थि एक रिक्त स्थान उत्तक है। यानी जो अस्थि होती है, जो हड्डी होती है, वो किस प्रकार का उत्तक है? संयोजी उत्तक है, या एपिथेलियम उत्तक है, या तंत्रिका उत्तक है, या मांसपेशीय उत्तक है? तो जो अस्थि होती है, हड्डी होती है, वो अपने आप में एक कनेक्टिव टिश्यू है, एक संयोजी उत्तक है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा संयोजी, जो एक दूसरे को जोड़ने का काम करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, कार्बन 12 व कार्बन 14 कार्बन के रिक्त स्थान है। यानी जो कार्बन 12 और कार्बन 14 ये कार्बन के क्या है? अब इन दोनों में आप समझने का प्रयास कीजिए कि जो कार्बन है ये भी कार्बन 12 है और ये कार्बन 14 है। अब इन दोनों के अंदर इनका परमाणु क्रमांक तो 6 है, लेकिन इन दोनों का परमाणु भार देखो, एक का 12 है और एक का 14 है। तो अपने को पता है कि जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है, उनको अपन क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा समस्थानिक। समस्थानिक। अगला क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, गति के तृतीय नियम को रिक्त स्थान नियम भी कहते हैं। यानी जो गति का तीसरा नियम है उसको अपन एक नाम से और पुकारते हैं। गति का तीसरा नियम अपन समझ ले थोड़ा सा कि भाई गति का तीसरा नियम कहता है कि प्रत्येक वस्तु किसी अन्य वस्तु के ऊपर जितना बल लगाती है उतना का उतना बल, उतने के उतने परिमाण का बल विपरीत दिशा में वापस पहली वस्तु के ऊपर लगता है। इसको अपन क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्रिया प्रतिक्रिया। क्रिया प्रतिक्रिया। तो गति के तृतीय नियम को अपन क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। छठा क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग के लिए माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन रिक्त स्थान कहलाता है। यानी जो ध्वनि तरंग होती है उसके लिए माध्य स्थिति से जो अधिकतम विस्थापन होता है, मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट होता है, इस चीज को अपन क्या कहते हैं? तो इसको अपने को आयाम कहते हैं। क्या कहते हैं? आयाम। अगला क्वेश्चन सातवां है, फसल के साथ अनावश्यक रूप से उगने वाले पौधों को रिक्त स्थान कहते हैं। यानी जो फसल होती है उसके साथ में अनावश्यक जो पौधे उगते हैं जिनका कोई यूज नहीं होता है, उसको अपन क्या कहते हैं? तो उनको अपन क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं। और ये खरपतवार फसलों के लिए नुकसानदायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आठवां, मधुमक्खी पालन को रिक्त स्थान भी कहते हैं। यानी जो मधुमक्खी पालन है, मधुमक्खी पालन के बहुत उद्देश्य होते हैं। जैसे कई बार उसको अपन शहद के लिए पालते हैं, कई बार उसको अपन मोम वगैरह प्राप्त करने के लिए पालते हैं। तो जो मधुमक्खी पालन का जो अध्ययन है उसको अपन क्या कहते हैं? तो इसको अपन कहते हैं, एक शाखा है जिसको अपन एपीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? एपीकल्चर। ओके डियर स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन नवा है, न्यूट्रॉन एक रिक्त स्थान कण है। यानी जो न्यूट्रॉन होता है वो किस प्रकार का कण है? तो यहां पर बात आ रही है उसके आवेश की। तो देखो, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई आवेश नहीं होता है, न्यूट्रॉन जो है वो एक उदासीन कण होता है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा उदासीन। 10वां क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता रिक्त स्थान थे। यानी जो इलेक्ट्रॉन है इसकी खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो जे थॉमसन नाम के वैज्ञानिक ने की थी। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा जे थॉमसन। ओके स्टूडेंट्स, तो जो स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस चैनल के ऊपर आपको 9th 10th
का जो कोर्स है वो आपको संपूर्ण रूप से निःशुल्क देखने को मिलेगा। अभी 1 अप्रैल से अपन नए बैचेस स्टार्ट करेंगे, जिसके ऊपर आपको निःशुल्क जो है संपूर्ण 10th क्लास का विज्ञान का कोर्स करवाया जाएगा। धन्यवाद।